Hello students, I am Ankita, your chemistry tutor. Welcome to the class. As you all know, आपके बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग वेरी नियर. रिविजन के लिए टाइम बहुत कम है, तो हेयर वी आर टू हेल्प यू ऑल. उत्कर्ष लेके आया आपके लिए ऐसी सीरीज जहां आपके जितने भी चैप्टर्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका एक क्विक रिविजन प्लस अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो दिस विल हेल्प यू इन दैट एज वेल. आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रिविजन दोनों में आपको हेल्प रहेगी. So in today's series we will be studying the chapter electrochemistry और इसके जो topics है that is electrochemical cell and cell potential वो हम आज बिल्कुल clear करने वाले हैं. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू ऑल नो इट कवर्स अराउंड 9 मार्क्स. आपके बोर्ड में 9 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, सो डोंट मिस इट. और चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट वी विल बी कवरिंग हियर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है. तो एज यू ऑल नो इट इज बेसिकली अबाउट 2 वर्ड्स. एक तो है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, एक है समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री. अब इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है. केमिस्ट्री यू ऑल नो इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ केमिकल्स. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द केमिकल रिएक्शन. तो उसके लिए वी स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ अ सेल और अ डिवाइस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी स्टडी के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Electrochemical cell is basically a device that converts your chemical energy into electrical energy by means of a spontaneous redox reaction. अभी आपको ये सारी टर्म्स में भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे कि सेल क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है, बट व्हेन वी विल गो थ्रू दिस चैप्टर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज किया है. तो फर्स्ट वी विल सी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज आई टोल्ड यू इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड केमिकल्स. सबसे पहले आपके पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है दैट ब्रेक्स इनटू पर्टिकुलर आयंस, वो क्या करेगा, आयंस में ब्रेकआउट हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत से कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करते हैं दे सिंपली ब्रेक डाउन इनटू आयंस. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें, NaCl की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे हम, ये चेंज हो जाएगा Na+ और Cl- में. अब ये जो आयंस है दे वर्क एज एन कैरियर ऑफ द चार्ज. ये क्या करेंगे, चार्ज कैरियर करते हैं. इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और यहाँ से मूवमेंट के थ्रू हमारे पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जनरेट होती है. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेज विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो इजीली डिसोसिएट नहीं होते इन एक्वस सॉल्यूशन इनटू देयर आयंस. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि आपके जो आयंस है, जो मॉलिक्यूल है, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, वो ब्रेकआउट होगा किसमें, सेपरेट आयंस में. जैसे NaCl था वो ब्रेक हो गया NaCl में. बेसिकली सेल में चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है आपकी केमिकल एनर्जी में. यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. जो आपका एनोड है दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो है दैट वर्क एज योर एनोड. एनोड पे क्या हो रहा है आपके यहाँ पर, कैथोड जो है आपकी वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है. ओके फाइन. सेकेंड पॉइंट कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. नॉन स्पॉन्टेनियस एज इन कि यू हैव टू गिव एक्सटर्नल एनर्जी इन दिस, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. दिस इज बेसिक सेल जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं. दिस इज नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ. अभी हम जिस सेल से डील करने वाले हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है वो देखते हैं. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, लेट्स सी दैट. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है बच्चे,
अ सेल वेयर द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक हमने इसलिए समझा है ताकि हम डिफरेंस के बेसिस पे समझ पाए कि यहाँ पर क्या अलग हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, आपका जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर जो आपका एनोड है दैट इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब हमने पहले पढ़ा कि भाई एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आते ही हमारे कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट हो गए। यहाँ पर हमारा एनोड हो गया कौन सा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एनोड और कैथोड अब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे नहीं देखना है। यू हैव टू रिमेंबर इज एनोड आपका वो इलेक्ट्रॉन होता है जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जिस भी इलेक्ट्रोड पे होगा दैट इज कॉल्ड योर एनोड। और कैथोड आपका वो इलेक्ट्रोड होगा जिसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। एज यू ऑल नो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, आपके एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे, और जो रिडक्शन है वो होगा आपके कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे। दिस रिमेन्स फिक्स्ड। सेल आपका कोई भी हो, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा आपके एनोड पे और रिडक्शन होगा आपके कैथोड पे, चाहे उसका चार्ज पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। नेक्स्ट, इट इज एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस एज इन कि आपको एक्सटर्नल चार्ज या वोल्टेज इसमें नहीं देना है, आपने बस दो केमिकल्स को लाया साथ में, उनमें आपस में रिएक्शन होगी, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट होगा। आप एक्सटर्नली कोई वोल्टेज या चार्ज नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप से वर्क कर रही है, इसलिए हम इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। These were the basic points for your electrochemical cell. चेंज क्या हो रहा है इसमें, फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं सप्लाई करना है, बस रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से ये चेंज होगा। नाउ व्हाट इज द सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कि आपकी सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट्स सी दैट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली, हियर वी टेक बेसिकली दो बीकर्स लेते हैं सेपरेट सेपरेट, दो आपके इलेक्ट्रोड से, दो आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोड से। एक हमने लिया है यहाँ पर ZnSO4 का सोल्यूशन, दूसरा हमने लिया है CuSO4 का सोल्यूशन। एक में हमने डिप किया है जिंक इलेक्ट्रोड, दूसरे में हमने डिप किया है जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड जो है इट एक्ट्स एज एन एनोड हियर। एनोड कौन सा होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो ऑक्सीडेशन, बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चे, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के केस में यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है आपका जो कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है दैट इज योर कैथोड, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जैसे ही हम जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में डिप किए हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड को हम CuSO4 में डिप किए हैं, हम यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज सप्लाई स्टार्ट करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, होगा क्या आपका कि यहाँ पर रिएक्शन होगी। जो Zn है, Zn जो है वो ब्रेकआउट होगा किसमें, इट विल ब्रेक इनटू Zn+2, और ये दो इलेक्ट्रॉन Zn+2 में ये ब्रेक होगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा वो इस इलेक्ट्रोड पे आकर के मूवमेंट करेंगे। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, आपका जो जिंक है ZnSO4 इट ब्रेक्स इनटू Zn+2, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, जिंक जो है इट ब्रेक्स इनटू Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे आकर के जो आपकी एनोड है वहाँ से वहाँ पर डिपॉजिट होंगे, और वहाँ से वो मूवमेंट करेंगे इन दिस डायरेक्शन एंड दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, आपके रिडक्शन होगा, रिडक्शन इज इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो CuSO4 है, व्हाट डज हैपन हियर इज, जो Cu+2 है इट विल ब्रेक इनटू Cu+2 एंड SO4 माइनस। तो जो ये Cu+2 है इट विल गेट डिपॉजिटेड हेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ट्रांसफर होकर के इधर आए हैं, Cu+2 विल कंबाइन विद दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अगेन Cu मेटल। जो Cu+2 है वो कंबाइन होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में और क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा, और कॉपर मेटल जो है वो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है कि सबसे पहले जिंक ब्रेक हुआ Zn+2 में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम Zn दैट इज एनोड टूवर्ड्स दी कैथोड। यहाँ पर हो रहा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो रहा है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एज यू ऑल नो
इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आपका चार्ज मूव करता है, तो बेसिकली योर चार्ज विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है आपका फ्रॉम जिंक टुवर्ड्स कॉपर, दैट इज फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो चार्ज जनरेट हुआ है दैट विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, दिस वाज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज, यहाँ जो हमने बीच में ये लिया है, ये जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, व्हाट इज इट, इसको देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज वी हैव सीन इट राइट नाउ। एनोड होती है वहाँ पर, एनोड हमने कौन सी ली थी, यहाँ पर हमने ली थी जिंक वाली इलेक्ट्रोड, दैट वाज एक्टिंग एज एनोड। वहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है एज इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस एट Zn। रिएक्शन क्या हो रही थी आपका, Zn इज ब्रेकिंग इनटू Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस। Zn जो है इट इज फॉर्मिंग Zn+2 आयन। नेक्स्ट है आपका कैथोड, जो आपकी कॉपर वाली इलेक्ट्रोड थी CuSO4 में, वहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है एज इन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जिंक से ब्रेक होकर के इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, कॉपर क्या कर रहा है, Cu+2 उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और कॉपर मेटल बना रहा है। यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन इज योर Cu+2 इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज फॉर्मिंग Cu मेटल। तो ये जो Cu मेटल है ये इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। कौन सी इलेक्ट्रोड पे, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड, दैट इज योर कैथोड। नेक्स्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, ओके फाइन, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। यहाँ हो रहा है आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड। जो मेटल आयन है, जो कॉपर है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, कॉपर मेटल आयंस में कन्वर्ट होगा, कॉपर मेटल, और यहाँ पर वो कॉपर मेटल आपका डिपॉजिट होता जाएगा। ये जो आपकी बीच में इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप है, दैट इज बेसिकली योर सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज इज योर इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फिल करते हैं अलॉन्ग विद एन अगर अगर जेल। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, इस सॉल्ट ब्रिज में हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फिल किया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फिल किया है और इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाया किसमें, अगर अगर जेल में। इसका पर्पस क्या होता है बच्चे, सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो ये यूज़ करता है, इट इज़ लाइक KCl और KCNO3। इसके दोनों ही तरफ हमने प्लग्स लगा दिए। ये जो आपकी इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यू शेप ग्लास ट्यूब है, इसमें हमने सोल्यूशन फिल करके इसके दोनों तरफ प्लग्स लगा देते हैं, इसको कवर कर देते हैं ताकि वो सोल्यूशन एज सच इट डज नॉट गेट ड्रीप। नाउ इसका फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो हमने सेल बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे टिल देन इट इज़ इनकम्प्लीट। दोनों बीकर है, दोनों इलेक्ट्रोड है, ऊपर से कनेक्टेड है, बट ओवरऑल द सर्किट इज इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में नीचे कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ है। तो उसके लिए वी टेक अ सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन हो गया इसका कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है दोनों ही सेल में, दोनों जो हाफ सेल है उनमें। सेकेंड, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है, अभी हमने जो सेल देखी थी, हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है, जो Zn है, ZnSO4 है, इसमें से क्या हो रहा है, हमारा Zn+2 में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारा Zn+2 ब्रेक हो रहा है, Zn+2, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब ये जो Zn+2 है ये कहाँ जाएगा, ये सॉल्यूशन में रहेगा डेफिनेटली। जो Zn+2 है, पॉजिटिव आयंस है जिंक के, वो इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर से CuSO4 में से ब्रेकआउट हो रहा है Cu+2, और वो Cu बन करके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन SO4 तो यहीं पर ही है, SO4 आयंस तो इस सॉल्यूशन में है। अब जैसे जैसे यहाँ पर SO4 आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे, रिएक्शन प्रोसीड करेगी, यहाँ पर Zn+2 आयंस और यहाँ पर SO4 आयंस का डिपॉजिशन बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर अगर इतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो सेल की न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इन दैट केस क्या करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज में आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, दैट इज KCl
लेट्स से फॉर एग्जांपल कि उसमें हमने KCl सॉल्यूशन लिया है, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेकआउट होगा किसमें, K+ और Cl- में। तो जहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वहाँ पर तो K+ जा करके और उसके साथ में मिक्सअप होकर के रिएक्ट करके और न्यूट्रल स्टेज लेकर के आएगा, और जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है Cl- जो है दैट विल मूव टू दैट कंपार्टमेंट ऑफ सेल, और वहाँ पर क्या करेगा, वो न्यूट्रलिटी स्टेब्लिश करेगा फिर से। तो सेल जो है वो इक्वल पेस पे, इक्विलिब्रियम पे प्रोसीड करती रहेगी। किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू हायर डिपोजिशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन है वो डिस्पेलेंस नहीं होगी। दिस वॉज द मेजर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे मेंटेन करता है, एक बार वापस से सुनो कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, इधर KCl, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टेक, वो KCl क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में K+ जो पॉजिटिव आयन बनाए और Cl- जो नेगेटिव आयन बनाए, जो पॉजिटिव आयन्स हैं दैट विल मूव टू दैट कंपार्टमेंट ऑफ सेल जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव आयन्स डिपॉजिट हो गए हैं, और जो Cl- से नेगेटिव आयन है वो मूव करेगा सेल के उस कंपार्टमेंट में जहाँ पर पॉजिटिव आयन्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ Zn+2 देखा, जहाँ पर Zn+2 ज़्यादा डिपॉजिट हो गए हैं, और ओवरऑल दोनों से रिएक्ट करके इट विल स्टेब्लिश न्यूट्रलिटी इन द सेल, यानी सेल में न्यूट्रल बैलेंस बना करके रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज की वजह से दोनों सोल्यूशन डायरेक्टली मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर इन दोनों ही सोल्यूशन का इक्वली मिक्सिंग हो जाएगी तो ये सेल वर्क नहीं करेगी, कोई सेंस नहीं रहेगा उसका। तो इन दोनों का सेपरेशन और ये दोनों मिक्स नहीं हुआ, ये इंश्योर भी करता है आपका सॉल्ट ब्रिज। आफ्टर दैट एक्सटर्नल सर्किट जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दी एक्सटर्नल वायर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट जो हमने लिया है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है उसका, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो आपके चार्ज की डायरेक्शन होगी, I flows from cathode to anode because it always flows in opposite direction of electron. It always flows in direction opposite to electron. ठीक है, नेक्स्ट इज योर डेनियल सेल। बेसिकली डेनियल सेल क्या है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल, इन तीनों का एग्जाम्पल है आपका डेनियल सेल। व्हाट इज इट? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, ZnSO4 और CuSO4 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। व्हाट आर वी यूजिंग हियर इज, एनोड है आपका जिंक इलेक्ट्रोड, कैथोड है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट्स वी आर यूजिंग आर ZnSO4 एंड CuSO4। सॉल्ट ब्रिज में हम यूज करते हैं KCl और KNO3 सोल्यूशन। ये सारा जो कॉम्पोजिशन होगा दैट इज बेसिकली योर डेनियल सेल। इसकी वर्किंग कैसे होती है, सिंपल है कि सबसे पहले जिंक जो है देयर रिएक्शन स्टार्ट्स, एनोड है इट वर्क्स इन एनोड, तो वहाँ पर ZnSO4 जो है इट ब्रेक्स इनटू Zn2+, द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू राइट नाउ कि जिंक जो है इट डिजॉल्व्स इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से मूव करेंगे आपके कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या होगा, वहाँ पर CuSO4 जो है इट ब्रेक्स इनटू Cu+2 आयंस, और जो Cu+2 आयंस है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में टर्न होंगे और इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है यहाँ पर एज इन ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रहे हैं एज यू हैव सीन। जो जिंक वाला हमारा इलेक्ट्रोड है, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम जब वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर जो है Cu+2 आयन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है। तो एक तरफ आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक वाली साइड पे, एक तरफ आपका रिडक्शन हो रहा है। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली हो क्या रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। क्लियर? नाउ आई गेस यू गेट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. It is the device that converts chemical energy into electrical energy by spontaneous reduction और oxidation reaction जिसको हम redox reaction भी बोलते हैं. That was your Daniell cell की working of a Daniell cell. जहाँ पर भी आप ZnSO4, CuSO4, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज में KCl यूज कर रहे हैं. दिस ओवरऑल सेटअप इज योर Daniell cell which is an example of electrochemical cell. All right, I know monsoon is approaching, is already here in fact. मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, पढ़ाई का मन नहीं होता है, ठीक है, बारिश तो हो रही है बट उसके साथ एक गुड न्यूज़ हम भी लेकर के आए हैं आपके. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की. एज यू ऑल नो, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रोड से एनोड और कैथोड, उन दोनों पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है. अब रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, बट कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स तो होगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है. तो बच्चे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है आपकी दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे ऑफ एन सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, उसको हम बोलते हैं क्या, सेल पोटेंशियल और EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. दिस इज बेसिकली योर ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से आपकी सेल जो है दैट इज वर्किंग. सेल पोटेंशियल होता क्या है, इट इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक पुश मिलता है और उनका मूवमेंट होता है. सो ये एक मेजर है कि दोनों जो आपकी हाफ सेल्स है, ठीक है, दिस इज अ मेजर, जो आपकी दोनों हाफ सेल्स है उनमें जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड, उन दोनों पे कितना ज़्यादा चार्ज का डिफरेंस आया है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक ड्राइविंग पुल मिलता है, ड्राइविंग फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश करके और इधर की तरफ मूव कराता है. ये जो आपका पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हुआ इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल. द डेफिनेशन इज सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हम इसको बोलते हैं EMF. It is a maximum potential difference. It is a maximum potential difference between two electrodes. ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हमने ली है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में the maximum potential difference due to which the electrons flow and when no current is flowing through the circuit. Condition क्या है, जब कोई external current नहीं flow हो रहा है through the circuit, at that time the potential difference between the two electrodes जिसकी वजह से जो electrons है उनको एक push मिलता है, एक force मिलता है, and electrons move from this to this and ultimately your charge generation takes place. इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल. अब अगर आपको इसको हम डोनेट रिप्रेजेंट करते हैं बाय E सेल, ठीक है, E ऑफ सेल. अब जब आपको सेल का पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, E ऑफ सेल दैट इज बेसिकली योर E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड. जो आपकी दोनों हाफ सेल्स हैं, इसमें जो आपका कैथोड का पोटेंशियल है, सॉरी, जो आपका कैथोड का पोटेंशियल है उसको हम माइनस करेंगे एनोड से, टू यू गेट योर E सेल या फिर सेल पोटेंशियल. और वी कैन ऑल्सो राइट हियर रिडक्शन एंड माइनस E ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है. एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है. सो व्हाट वी डू इज, अगर आप E नोड ऑफ रिडक्शन माइनस E नोड ऑफ ऑक्सीडेशन करेंगे, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज E minus E of oxidation.
अगर आपको हाफ सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल ऑफ दिस कंप्लीट सेल। ऑलराइट, अगेन आई रिपीट कि जो सेल पोटेंशियल होता है दैट इज बेसिकली द मेजर ऑफ वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दो हाफ सेल में ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट रिप्रेजेंट्स द बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स या फिर ड्राइविंग पुल बिकॉज ऑफ विच द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टिल योर कैथोड। राइट, ये वर्क कैसे करती है अभी हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए एक पुश या फिर ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। नाउ सेकेंड थिंग इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये तो हमने हाफ सेल का जिसमें हमने Zn लिया है, हमने कॉपर लिया है, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस जनरेट करके देख रहे हैं कि इनका सेल पोटेंशियल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ एक हाफ सेल का यानी जो एक इलेक्ट्रोड है, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ उस एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है वो आप मुझे बताएं, तो कैन यू कैलकुलेट दैट। बेसिकली अगर आपको सिर्फ एक का लेना है तो आप उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे क्योंकि रिएक्शन उस टाइम पे इट इज़ नॉट वर्किंग। तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं दोनों का ही, दोनों इलेक्ट्रोड्स का, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन एज इन आइडियल टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जो हमने सॉल्यूशन लिया है उनकी कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर क्या होता है आपका आइडियल, दैट इज 298 केल्विन या फिर इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं जो आपका यूजुअल रूम टेम्परेचर होता है। प्रेशर वी टेक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। जो आप प्रेशर ले रहे हैं दैट इज 1 एटमॉस्फेयर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट यू हैव टेकन। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं दैट इज 1 मोल। ठीक है, 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर पे जब ये सेल का हम सेल पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं ई नोड ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ई नोड ऑफ सेल। जहाँ पर भी आपको ई के ऊपर ऐसा नोड लिखा हुआ होगा दैट इज योर सेल पोटेंशियल ऑफ दैट सेल ऑन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अगर आपको सिंपली ई सेल दिया हुआ है दैट इज सेल पोटेंशियल ऑन नॉर्मल कंडीशन, जहाँ पे आपका टेम्परेचर अलग हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो रूम टेम्परेचर पे हो, प्रेशर अलग हो सकता है, बट व्हेन ई नोड सेल इज मेंशन दैट इज बेसिकली योर सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर, कंडीशन क्या क्या है एक बार फिर से देख लो। टेम्परेचर एट 298 केल्विन, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन की बात हो रही है, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं दोनों सेल के अंदर, जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हैं ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो हमने लिया है दैट शुड बी 1 m। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ सेल पोटेंशियल। ये तो हमने देख लिया सेल पोटेंशियल क्या होता है। नाउ व्हाट डज इट शो, व्हाट डज इट सिग्निफाई। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है अगर सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या डिनोट कर रहा है, उससे हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी पता चलती है कि वो रिएक्शन अपने आप चल रही है नहीं चल रही है, लाइक दैट। द सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी तो वो अपने आप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगा, बाहर से आपको एक्सटर्नल वोल्टेज देना होगा। इन केस ऑफ डेनियल सेल वी हैव सीन कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई उसमें नहीं करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल वुड बी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स ली है डेनियल सेल के केस में, जैसे हमने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड ली है, तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कि हमने जो इलेक्ट्रोड्स ली है उनका नेचर क्या है। सेकेंड, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं दोनों जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स डिप की है उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। स्टैंडर्ड के केस में तो हमने 1 मोल लिया है,
ठीक है। स्टैंडर्ड के केस में हमने 1m उसका लिया है, लेकिन नॉर्मल केस में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका क्या, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड द प्रेशर फॉर गेशियस इलेक्ट्रोड्स। अगर इलेक्ट्रोड्स जो है आपकी गेशियस उसमें है स्टेट में, तो उस केस में आपका प्रेशर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दैट। दिस वॉज द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका सेल पोटेंशियल जो है इट गेट इफेक्टेड। सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेल ऑफ ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड, दैट इज यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, माइनस दूसरी हाफ वाली सेल का पोटेंशियल जो कि एनोड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, what is the difference between EMF that is electromotive force या फिर सेल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही चीज़ें आप इंटरचेंजिंगली सुनते रहते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, EMF और सेल पोटेंशियल में व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। जस्ट अ सेकेंड। EMF जो है इट इज मेजर्ड इन एन ओपन सर्किट। अभी हमने देखा था कि सेल पोटेंशियल जब हम देख रहे थे तो इट इज मेजर्ड इन एन ओपन सर्किट, हम उसमें अलग से बाहर से ऐसे कोई चार्ज फ्लो या वोल्टेज उसको नहीं दे रहे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज यूजुअली मेजर्ड इन क्लोज सर्किट व्हेन इट इज फ्लोइंग। ये क्लोज सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। नो करंट इज फ्लोइंग हेयर, ऑब्वियसली अगर वहाँ पर क्लोज सर्किट है तो करंट इज फ्लोइंग देयर। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है EMF, और जो एक्चुअल ऑपरेटिंग वोल्टेज उस टाइम पे है उसको ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोनों टर्म्स थोड़ी सी रिलेटेड है, बट द मेजर डिफरेंस हियर इज यू ऑल कैन सी कि जो आपका पोटेंशियल EMF जो है दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जिसकी वजह से आपका चार्ज जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फ्लो होने के बाद में उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या डिफरेंस वोल्टेज जनरेट हुआ उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF या सेल पोटेंशियल हम बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनिशिएशन के बाद में क्या डिफरेंस आया उसका मेजरमेंट होता है। दिस इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट शोज योर एक्चुअल ऑपरेटिंग वोल्टेज। इंडिपेंडेंट ऑफ करंट है, यहाँ करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट डिपेंड्स ऑन करंट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख ली, उसकी वर्किंग देख ली। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वो देखते हैं। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हम बस दो केमिकल्स ले रहे हैं, उनकी रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। नो एक्सटर्नल वोल्टेजेस, no external voltage is supplied, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस ऐसे जो अपने आप से हो रही है, ठीक है, जिसके लिए हमें एक्सटर्नली कोई वोल्टेज या एनर्जी या चार्ज जो है उसको वो नहीं देना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन अकर्स एट दी एनोड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी आपका एनोड है हमेशा उसी इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा एज इन देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस थिंग यू हैव टू लाइक रट लो हमेशा के लिए। एनोड जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड कौन सा होगा, जहाँ रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा एज इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड। नेक्स्ट, अ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट, दैट इज DC। इट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट, दैट इज DC। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, एज यू ऑल नो इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ स्पॉन्टेनियस और रिडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, उसकी वजह से चार्ज जनरेट होगा एंड केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एग्जाम्पल है आपका डेनियल सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एज यू हैव सीन, जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब थी उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
and it prevents the mixing of two electrolytic solution. Next your practice question is what is the direction of electron flow in electrochemical cell? जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उनका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? दे मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड. Electrons flow from anode towards the cathode through the external circuit. All right. So I hope this session was helpful for you all. आज की क्लास यहीं पर ही एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे और उनका रिविजन करेंगे. If you have liked this, if this session was helpful for you all, please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you all of you. See you all in our next class. Bye bye. Take care.